को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज हम लोग ग्राम पंचायत काशीपुर, विकास खंड श्रृंगेरपुर धाम, जनपद प्रयागराज, प्रदेश उत्तर प्रदेश और देश भारत में हैं। और दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वप्रथम हम ग्राम पंचायत के समस्त देशवासी, आप समस्त लोगों को जो वीडियो देख रहे हो, विश्व पर्यावरण दिवस पर पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों और किस रूप में हमें मनाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, हम और आप देख रहे हैं लगातार हमें और आपको जिस चीज़ में फ़ायदा है, क्षणिक फ़ायदे हैं, हम और आप उस चीज़ में लग जाते हैं, लेकिन अगर उसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम हैं उस पर हम कतई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमें अगर वृक्षों से कोई ज़रूरत है तो हमने वृक्षों को तत्काल काट लिया, लेकिन क्या उस रेशियो में हम अब वृक्षों को लगा पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा पहले भी कहा गया था कि प्रकृति इंसान के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि प्रकृति में ही सही इंसानियत बसती है। क्योंकि दोस्तों, ये प्रकृति, ये धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे, ये आबो हवा ही हमें और आपको इस संसार में, जब तक हमारी और आपकी सांसें चलती हैं, तब तक हमें और आपको इस संसार में जीवित रखती है, संघर्ष कराती है और हर उस मंजिल मुकाम पर जाने का प्रयास कराती है जहां हम और आप जाना चाहते। अब समझना है इस विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम किस रूप में प्रकृति को बचा सकते हैं। ये जो वीडियो बनने का, ये जो आपस में बैठकर चर्चा का उद्देश्य है कि अगर हमें ज़रूरत है एक बाल्टी पानी की तो हमने पानी चला दिया, सुबह लाइट है, पानी दबा दिया, पानी घर में नालियों में बाहर बह रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये पानी की बर्बादी है, जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है, कि वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए लोगों को एक दूसरे का गला काटना पड़ेगा। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हम धन संपत्ति के लिए ही लड़ते हैं, बल्कि मूलभूत आवश्यकता तो रोजी रोटी है, जल है, हवा है। अगर कोई आपको ऑक्सीजन एक ऐसे कमरे में बंद कर दे जहां ऑक्सीजन ही ना रहे, दोस्तों कैसे आपकी सांसें चलेंगी। कोई ऐसी जगह बंद कर दे जहां आपको खूब सोना चांदी दे दे, लेकिन दूर दूर तक न खाना हो न पानी, कैसे जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए इस जीवन में जिस व्यक्ति ने संतुलित ढंग से स्वयं के जीवन को भी और दूसरे, अगर माँ ही 9 बजे उठेगी सो के, अगर स्वयं माँ ही या पिता ही 12 बजे 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा, तो बच्चा क्यों नहीं नकल करेगा। और अगर बाप ही बच्चे से शराब और सिगरेट मंगवाएगा, तो दोस्तों बच्चे का क्या भविष्य हम यहाँ कर रहे हैं। और कैसे कह सकते हैं कि बच्चे ही भविष्य हैं। बच्चे आज ये इस रूप में हमें, जैसी परवरिश हम और आप करेंगे दोस्तों, वैसा ही वो आगे हमें और आपको छाया देंगे। अगर हम पीपल और बरगद, आज इस बरगद के नीचे बैठे हैं, तो किसी हमारे पूर्वज ने एक ऐसी लंबी सोच, अभी आपने पढ़ा होगा, अगर अखबार भी पढ़ते होंगे कुछ लोग, कि 500 वर्ष तक एक बरगद का पेड़ पाया गया कि वो जीवित रहा। दोस्तों, हमारी कितनी पीढ़ियां आपकी इससे लाभान्वित है। शुद्ध ऑक्सीजन, उठने बैठने का स्थान, आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, पर्यावरण दिवस पर हम और आप यहाँ अमृत सरोवर डाटा संख्या 1031 पर एकत्रित है, जिसमें रोजगार सेविका भी हैं कृष्णा देवी और रुचि शर्मा पंचायत सहायक है, और हमारे गांव के जो आपके स्टाफ के कर्मचारी हैं ब्रजलाल जी भी हैं, साथ ही साथ कुछ दूसरी जगह से भी एक आध लोग आ गए हैं, जो कि जब भी कोई धार्मिक चीज़ें या ऐसी बृहद चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को जागरूक करना होता है, उसमें किसी न्योते का, किसी बुलावे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि सूचना प्राप्त होते ही आपको स्वतः पढ़ना चाहिए। और गांव की मातृशक्तियाँ, महिलाएं इस वीडियो में विशेष रूप से। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश आज हमारा उत्तम प्रदेश बन रहा है,
तो हमारे परम आदरणीय जो कि एक संत है, महात्मा है, सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने लगातार मान्य जो भी विभिन्न स्थानों के सांसद विधायक रहे हैं, उनको इस रूप में उनके अंदर रोशनी, उनको निर्देश देने का काम किया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति गरीब, जिसको शौचालय की, जिसको आवास की, जिसको पेंशन की, जिसको किसी भी रूप में कोई ऐसी आवश्यकता जो कि सरकार उपलब्ध करा रही है और एक ऐसे जरूरतमंद को जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं भी मिल पा रही, उसके लिए दोस्तों इसी प्रकार से हम और आप जब एक संयुक्त स्थान पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे तो किसको कौन पहले भूखा है, किसको दवा की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के सैकड़ों विभाग हैं जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और वो उपलब्ध कराते हैं जो भी सुविधाएं हैं। और अब आपको समझना है, अब आपको किसी एक ऐसे स्थान पर कमी नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर, जहां पर आपको गांव में आपको सरकार की जो योजनाएं उसकी जानकारी ना मिल सके, और आपको उस जानकारी के रूप में समझना है जो पंचायत भवन है, ग्राम पंचायत सचिवालय है, वो आपके पंचायत भवन आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं का वहीं से क्रियान्वयन, वहीं से आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध सरलता से होंगी। और उसके लिए लगातार सरकार ने अब कर्मचारी भी नियुक्त किए, जैसे पंचायत सहायक रुचि है, वो जो आपको बराबर मिलेंगी। आपके यहाँ जिसको काम चाहिए, रोजगार सेविका हैं, कृष्णा जी हैं, तो इस तरह से आपके गांव में विभिन्न प्रकार के, आपको कुछ साफ सफाई से संबंधित कोई दिक्कत है, और आप सब देखिए जिस गंदगी को जहां फेंकना है, जहां रखना है, उस तरह से रखेंगे। अगर आप घर को तो साफ रख के बाहर पोटली फेंकेंगे एक दूसरे के यहाँ, तो फिर वो सफाई नहीं होगी। अगर सही सफाई चाहिए तो उसे हमें आपको स्वयं जगना होगा। अगर हमें आपको शौचालय मिला है तो शौचालय का प्रयोग करना है, नहीं मिला है, हम सक्षम है, हम अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने लिए 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए का आभूषण गहना बनवा सकती है, लेकिन एक 10-20 हजार का अगर वो अपने मान मर्यादा, सुरक्षा, अपने घर परिवार के लिए अगर वो नहीं बना सकती। शौचालय पर देखिए एक मूवी फिल्म भी बनी है, तो ये एक ऐसी चीज है, मूलभूत आवश्यकता। तो हमें और आपको जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हों उस रूप में कि कैसे हम उसको अधिक से अधिक सृजित कर सके और योगदान दे सके और खुद भी जीवन को अच्छे से गुजार सके। अब सरकार ने जैसे आपको सभी ऐसे जरूरतमंद को जो शिक्षा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया है। और जो प्रौढ़ भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी, और भी जो लोग शिक्षित ना हो वो लोग भी शिक्षा ग्रहण करें। और जो बच्चे हैं जिनको उनको मोबाइल दे दिया, अब बच्चे 4 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, अपनी मेमोरी, अपनी जो दिमाग सोचने समझने कुछ अच्छा करते वो भी शक्ति क्षीण हो रही है, और जो कुछ पढ़ लिख लेते वो भी क्षीण हो रही, उधर भी मन नहीं लगेगा। जब आपने पैसे दे दिए बच्चे को, मोबाइल एक पैसा है, बच्चा हॉल में घुस गया, बच्चा फिल्म देख के आएगा तो बच्चा 4 बजे क्या उठेगा, और बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या बच्चा समय से कार्य कर पाएगा। अगर आपने बच्चे को दे दिया, लो बच्चा भर पेट उल्टा सीधा खा के आओ, क्या बच्चे के अंदर ताकत होगी? अगर वो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाएगा तो उसकी लंबे समय तक ऊर्जा रह पाएगी, शरीर बर्बाद होगा कि आबाद होगा? आप बताओ, आप बताइए। बर्बाद होगा। तो हमें समझना है कि नींव को हमें स्वयं के संसाधनों से, उपलब्ध संसाधनों से, भगवान राम ने अगर 14 वर्ष वन में काट लिए और माता सीता को भगवान भ्राता, जैसे आप एक दुहाई देते हैं, लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसे भाई के साथ इन लोगों ने इतना संघर्ष, जो कि भगवान थे। और हम और आप इंसान हैं, हमें और आपको तो जन्म से ही त्याग की भावना के साथ स्वयं को भी सशक्त, मजबूत और अपने बच्चों को भी मजबूत रखना। और हम इस रूप में काबिल बने कि स्वयं भी किसी से याचना मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले से मांगो, अगर तार जोड़ना ही है तो अपनी आत्मा के उस परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि वो परमात्मा एक है।
आपकी आत्माएं बहुत हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप मोह से, माया से, ये आसक्ति जो लगातार ये मेरा है, ये हमारा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, आए हो तो जाओगे ही, ना अपनी इच्छा से आए थे, ना अपनी इच्छा से जा पाओ। किसी से कितना भी लगाव रखो, किसी को साथ नहीं कोई ले जा पाता। ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं कहता हूं, ये कटु सत्य है जो लगातार चला आया है। और सनातन धर्म, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि लगातार सनातन धर्म की महत्ता पर चर्चा पर चर्चा दोस्तों हमारे और आपको संदेश मिलता है। सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसमें हर उस ऐसी चीज को ग्रहण करने की शक्ति है जो हमारे और आपके लिए, हर उस इंसान के लिए आवश्यकता है। और हम किस प्रकार का भेद, कैसी लड़ाई, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, महिला है, पुरुष है, धनी है, निर्धन है, बच्चा है, बच्ची है, काटो रख, क्या लाल के अलावा हरा, पीला, नीला निकलेगा किसी का? कोई बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, उसका भी तो वही रंग है। सुई चुभेगी दर्द हर व्यक्ति को होगा, और रसगुल्ला जिह्वा पे रखोगे आनंद हर व्यक्ति को होगा। समझना है 4 दिन की जिंदगी है, प्रभु परमेश्वर ने दिया है, वो एक है। ध्यान लगाना सीख लो, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उतरिए। 3 से 4 बजे का समय, सोना तो जिंदगी में है, एक दिन तो प्रभु सुला ही देगा, समझ लीजिए। और वीडियो को हम बहुत लंबा ना देकर, बल्कि आज जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सब लोग यहाँ आए, और जिसको भी सदस्यता लेनी हो, जिसको भी और जानकारी लेनी हो, इस वीडियो के माध्यम से नंबर भी मेरा नोट कर ले, और आप सब भी अपना नंबर बोलेंगे। मेरा नंबर है 8299804396। आप भी बता दें नंबर पर। ठीक है, पंचायत सहायिका, आप रोजगार सेविका। बहुत बहुत मित्रों, आप सब लोगों को धन्यवाद। आप इस वीडियो